दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में हुए इंतखाबात में पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हुए अब 24 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए हैं। ख़ास तौर पर पंजाब से नताइज ताख़ीर का शिकार हुए और उसकी वजह से शुकूक व शुबहात में इजाफ़ा हुआ है और हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन के सामने आई है, जबकि इससे कबल दीगर जमातें भी ख़ास तौर पर पीटीआई इंतखाबी फतह का ऐलान कर चुकी है। ये सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें देखें आप। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि नून लीग के तमाम रहनुमा मीडिया से मुकम्मल गायब रहे और अचानक आज सुबह बरामद हो रहे हैं इस दावे के साथ कि वो फतहमंद हो गए हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में ये एक रिवाज बन चुका है कि पाकिस्तान में अवामी राय, उसकी कोई अहमियत या उसकी कोई हकीकत समझी ही नहीं जाती, कोई औकात ही नहीं समझी जाती। यहाँ जैसे मज़ारों का एक मुल्क है जिसमें ऊपर चौधरी बैठ के फैसला करता है कि साहब इस मुल्क में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा और कौन रहेगा तो कितनी औकात में रहेगा। ऊपर फौजी अशराफिया बैठी हुई है, फिर दीगर सिविलियन अशराफिया, ये गिनती के लोग हैं जो ये तय करते हैं कि इस मुल्क में किसका हुक्म चलेगा। बात यह है कि अवामी राय, उसका एहतराम किए बगैर किसी सूरत मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। ज़ाती तौर पर आतिफ तौकीर या किसी और शख्स को कौन सा लीडर पसंद है, कौन सा लीडर पसंद नहीं है, कौन सा नज़रिया पसंद है, कौन सा नज़रिया पसंद नहीं है, ये अवामी राय या इज्तिमाई दानिश के सामने कोई अहमियत या हकीकत नहीं रखता। पीटीआई, उससे इंतखाबी निशान लिया गया। हमने मुसलसल इस पर तनकीद की कि यह किसी सूरत जायज़ नहीं है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पीटीआई मुनासिब नहीं है या गलत या किसी गैर कानूनी हरकत का शिकार हुई है या उसने उसका ख्याल नहीं रखा, तो उस पर कुछ और किया जा सकता था, यानी कोई जुर्माना आयद किया जा सकता था, उसको पाबंद किया जा सकता था। इंतखाबी निशान छीनना और इस अंदाज से इबहम पैदा करना कि उसका वोटर भटक जाए, ये किसी सूरत जायज़ नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि पिछले कई माह से एक ख़ास प्रीपोल धांधली चल रही है पीटीआई के खिलाफ और उसका भी कोई वो ज़ाहिर है कानूनी जवाज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के वोटरों ने भरपूर वोट देकर अपनी राय का इजहार किया है। ज़ाती तौर पर आप जानते हैं, मैं पीटीआई को बिल्कुल उसके नज़रिए और उसके जो इक़दामात हैं या तसव्वुरात हैं उसको रद्द करता हूँ, उससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं खुद मानता हूँ कि पीटीआई को पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय पाकिस्तानी अवामी राय के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखती। ये बड़ी सादा सी बात है। नताइज को खुले दिल से तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान में जमहूरी सफ़र शुरू नहीं हो सकता। जब तक ये जो नताइज हैं ये मैनेज किए जाते रहेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैंने आज सुबह भी एक ट्वीट में लिखा, एक दोस्त ने कहा जी कि आप तो परसों कह रहे थे जी पीटीआई को वोट ना दें, तो आज आप क्या कह रहे हैं? बात ये है साहिबो। और उसने लिखा कि ये पीटीआई जो है वो तो एक अवामी लहर है और आप परसों कह रहे थे कि वोट नहीं देना चाहिए। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, लेकिन अब आप सुनिए बात। जर्मनी में भी एक अवामी लहर थी। हैम्बर्ग से लेके म्यूनिख तक लोगों ने नाज़ी पार्टी और हिटलर को वोट दिए थे। उस दौर में मार्टिन हाइडेगर और गुंटर ग्रास जैसे लोग, बड़े दिमाग, वो भी उसी अवामी राय में बह गए थे। और गिनती के लोग थे जो नाज़ी सोशलिस्टों को गलत कह रहे थे। फिर तारीख ने देखा कि जर्मनी बर्बाद हो गया और वो जो गिनती के लोग थे जो उस अवामी राय या अक्सरियत के खिलाफ अपनी राय दे रहे थे, अक्सरियत को मना नहीं कर रहे थे वोट जिसको देना दें हिटलर को वोट, और उसकी राय का एहतराम भी ठीक, लेकिन अपनी राय रखी जाना ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। उसी तरह इस वक्त वो दिल्ली से लेके कलकत्ते तक और यूपी से लेके महाराष्ट्र तक मोदी और बीजेपी के भी हामियों की एक अवामी लहर मौजूद है, लेकिन वहां पर अरुंधति रॉय की आवाज भी मौजूद है। सो इसलिए ये अवामी राय है और आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते, बिल्कुल गैर जमहूरी बात है। इमरान खान की राय से इख्तलाफ बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन अरुंधति रॉय तय नहीं करेगी कि हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी होगी। हुकूमत उसी की होगी और दस्तूरी तौर पर इक़्तिदार पर वही होगा जो अवाम के वोट से मुंतखब होगा। पाकिस्तान में अवाम के वोट से मुंतखब होने वाला शख्स ही पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बैठना चाहिए। GHQ और गेट नंबर 4 से पैदा होने वाले जब इक़्तिदार पर बैठते हैं या उस आशीर्वाद के साथ बैठते हैं, वो किसी तौर पर ना काम कर सकते हैं ना आवाम की खिदमत कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आम बात ये समझ लीजिए कि अगर आप फौजी वोट से आएंगे और
آپ عوامی ووٹ کے ذریعے نہیں آئیں گے تو ہوگا یہ کہ پھر آپ فوج کو سرو کرتے کرتے اپنا وقت گزاریں گے اور عوام وہیں کے وہیں رہیں گے. اس وقت 3 کروڑ بچے ہیں پاکستان کے جو اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، اور جو اسکول جا رہے ہیں ان کی تعلیم کا معیار بھی ہمارے سامنے ہے. ایسے ملک میں کسی ایسی طاقت کا اقتدار پر آنا جس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ سراسر زیادتی اور ظلم کی بات ہے. اس لیے میری رائے میں نون لیگ کو نہ صرف ان انتخابات میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. انہیں کسی صورت یہ حکومت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس مینڈیٹ کے ساتھ اگر وہ حکومت لیتے ہیں تو وہ اپنے کسی کام یا اپنے کسی بھی منصوبے کو وہ پایہ تکمیل پر نہیں پہنچا سکتے، اور دوسرا وہ عوامی خدمت بھی نہیں کر سکتے، وہ فوجی خدمت ہی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب تک پاکستان سے یہ رواج ختم نہیں ہوگا کہ ہم اوپر بیٹھے چند لوگ وہ فیصلہ کر کے اور ڈرائنگ روم میں اے سی لگا کے یہ طے کر کے کہ اس ملک کا حاکم کون ہوگا، یہ کسی صورت نہیں ہوگا. ابھی میں نے دیکھا صبح مریم نواز کی ٹویٹ تھی کہ پی ایم ایل این ایک لارجسٹ سنگل پارلیمنٹری سپیریورٹی والی پارٹی یا برتری والی پارٹی بن کے ابھر رہی ہے، اور میاں صاحب آج تقریر کریں گے. یہ اگر میاں صاحب تقریر کریں گے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی سیاسی قبر کھو دیں گے، اس لیے کہ اس صورتحال میں اگر وہ حکومت لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سراسر ظلم ہوگا اپنی جماعت کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی. میری رائے میں کسی صورت اس وقت نون لیگ کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. رات بھر جو انتخابی تاخیر ہوئی ہے اس سے یہ پہلے سے بے اعتبار انتخابات پہ سے اعتبار بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور ایسے میں جو جماعت یہ کوشش کرے گی کہ وہ حکومت میں آنے کی آئے اور عوامی رائے کا احترام نہ کرے، خاص طور پر میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اپنے ساتھ وہ زیادتی کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. میرے خیال میں کہ کوشش ہوگی کہ آج شام کو دوبارہ آپ سے لائیو بات ہو، لیکن اس وقت کے لیے اتنا ہی. آداب.